ड्रेस कोड की आती है और कर्नाटक का कानून है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133, जिसमें कहा गया कि सबकी समान पोशाक होना जरूरी अनिवार्य है। यह कानून है मैम, यह संविधान है। तो संविधान बड़ा या चॉइस, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा या चॉइस? शाइस्ता जी। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, और अगर उनके देश में, अगर उनके स्कूल में ये लॉ बना था तो उस वक्त तो उनको उसी वक्त मना कर दिया जाता कि आप इसमें ना आइए। या अचानक तो लड़कियां अपने ड्रेस कोड में नहीं आई, ये तो बहुत दिनों से पढ़ रही थी। तो ये तो चीजें एक प्रवोक की गई हैं, अचानक से है। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बांटा जा रहा है। शाइस्ता जी, नहीं एक मिनट शाइस्ता जी, मैं इसके मामले के बारे में बता देता हूं। ये पहली बार जो ये मामला है, ये जो उडुपी में सामने आया था, वहां पर 6 मुस्लिम बच्चियां अचानक से एक दिन हिजाब पहनकर आई थी। उससे पहले कोई पहनकर नहीं आता था। शाइस्ता जी, आपकी जानकारी के लिए, अचानक से पहनकर आई। और उसके बाद, क्योंकि कर्नाटक में स्टेट एजुकेशन एक्ट है, किसी भी स्कूल में ऐसे अलाउड नहीं होता ही है कि अब हिंदू बच्चे कह रहे हैं वो भगवा पहनकर आएंगे, जय भीम वाले बच्चे कह रहे हैं मैं नीला पहनकर आऊंगा, कल को कोई कहेगा दक्षिण का मैं लुंगी पहनकर आऊंगा, मैं कोई कहेगा मैं कुर्ता पाजामा पहनकर आऊंगा। तो स्कूल में समानता जरूरी है। शाइस्ता जी, आप मेरे से बेहतर बता सकती हैं। तो यूनिफॉर्म बड़ी चीज है, यूनिफॉर्मिटी बड़ी चीज है। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर उन्होंने अपने रूल में, अपने नियमों में, अपने नियमावली में अगर इस बात के लिए पाबंदी रखी थी, और तो फिर ये लड़कियां अगर अचानक आई हैं, उस नियम को फॉलो नहीं किया है, तब तो मैं समझती हूँ कि ये धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। पालन अगर इस तरह का साइन नहीं हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। इसीलिए बिल्कुल ये बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि कानून संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। देश का कानून, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट ये कह रहा है, तो फिर उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुनिका सदानंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन है चॉइस? कुनिका सदानंद जी, क्योंकि शाइस्ता जी भी कह रही है गलत है। अब कुनिका सदानंद जी। जी अमन जी, सबसे पहले धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है लाइव पर। मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंचे स्तर पर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप अपने रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 फॉर राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एजुकेशन, RTE, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको ये सबसे पहले सोचना है कि अगर ये पहले से तय था कि इस कॉलेज में बच्चियां हिजाब नहीं पहनती थी, या ये इनका कोई रूल है, तो ये बच्चियों ने हिजाब पहनना क्यों शुरू किया? हम ये देखें कि देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन हम देश में धाराएं बहा रहे हैं, विष बह रहा है हमारे देश में। हमने क्यों बच्चों को इस तरह से प्रेशर में डाला कि उनको अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी? ओके, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, अगर ये बच्चियां, मैंने इनका इंटरव्यू एक सुना था, NDTV में था, कि उन्होंने कहा कि उनके सीनियर्स पहनते थे। देखिए, मेंस्ट्रुएशन अभी तक बच्चों ने नहीं पहना होगा, क्योंकि कुरान में 24.31 वर्स है, कुरानिक वर्स है, जिसमें लिखा है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन women should not show their neckline to anyone besides their husband। मतलब उनके पति के अलावा कोई उनकी नेकलाइन नहीं दे। अगर ये हेड स्कार्फ पहन रहे हैं, तो आप इनको क्यों मना कर रहे हैं? आप क्या सरदारों को कह सकते हैं कि आप अपना टर्बन मत पहनिए? आप वो तो मना नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? तो ये गलत है। अगर वो पहन रहे हिजाब से, अगर एजुकेशन में कोई बाधा नहीं आ रहा है, अगर उनके आइडेंटिफिकेशन में कोई बाधा नहीं आ रहा है, वो चेहरा दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ छुपा के नकाब में आए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहली बात। और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आपने भगवा स्कार्फ, इज इट प्रिस्क्राइब्ड इन अ रिलीजन? क्या हमारे हिंदू धर्म में है ये? लेकिन ये इट्स एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ये इनके रिलीजन में प्रिस्क्राइब्ड है कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स आर नॉट सपोज्ड टू शो देयर नेकलाइन। सो आर यू सेइंग, ये आप क्या ये कहना चाह रहे कि मुस्लिम लड़कियां अगर पढ़ना चाहें तो उनको ऐसे संस्थाओं में जाना चाहिए जहां पे हिजाब अलाउड है? तो उन संस्थाओं में पहले देखिए कि गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दी है कि नहीं। असल में पता है क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में आप बिल्कुल, एक मिनट कुनिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आ रहा हूँ अंबर जैदी, मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। इसमें ना बात यह है कुनिका जी, कल को मदरसों में भी हिंदू बच्चियां पढ़ने जाती हैं, वो रिलीजियस स्कूल है, हिंदू बच्चियां कहें मैं स्कर्ट में आऊंगी मदरसों में, वो अलाउड होगा क्या? फिर
वो भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, आजादी के बाद हिंदू बच्चियां मदरसों में नहीं जाती हैं, मदरसों में जाती हैं पश्चिम बंगाल में, और हदीस पढ़ाई जाती है, जाती हैं, जाती हैं कुनिका जी जाती हैं, कुनिका जी शाइस्ता बता रही हैं, जाती हैं, मदरसों में हिंदू बच्चियां जाती हैं, आप सपोजिशन मत करिए, जाती हैं। बताइए आप कुनिका जी, अब देखिए एक मिनट सबका ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं एक एक करके बोलेंगे। देखो यही होता है, यहां भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात है कुनिका जी, क्योंकि मुस्लिम बच्चियां, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। स्कूल में वो बच्चियां हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। मदरसों में हिंदू बच्चियां अगर स्कर्ट पहनकर जाना चाहें तो क्या वो भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता होगी, होनी चाहिए कुनिका जी? नहीं, स्कर्ट पहन के इससे नहीं जा सकती, क्योंकि उनका रिलीजन स्कर्ट प्रिस्क्राइब नहीं करता है। हिंदुओं के रिलीजन में जो प्रिस्क्राइब होता है वो आर्टिकल 25 के तहत उसको मान्यता दी गई है। मैम, जिस अगर तरह आपके रिलीजन में स्कर्ट प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी तरह स्कूल के रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है रिलीजियस ये इस तरह की ड्रेस। अब आप समझ गई मेरी बात सर? जी मैम, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है मैम, अलग चीज होती है, नहीं मैम, प्रैक्टिसेस अलग चीज होती है। नहीं एक मिनट मैम, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट नहीं कुनिका जी, एक मिनट कुनिका जी, में जो बिल्कुल सही आपने बोला, वो अलाउड होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने बोला कुनिका जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये यहां पर धर्म शिक्षा के मंदिर में धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, धर्म की दीवार ही नहीं। आज मौका मिल रहा है कुनिका जी, एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, में यूज होगा, धर्म बंटवारे के लिए बच्चियों को नहीं बांटेंगे ना हम कुनिका जी, बच्चियों को नहीं बांटेंगे, बच्चों को नहीं बांटेंगे, इंसान के अंदर धर्म बसता है, आप बच्चियों को नहीं बांटेंगे ना कुनिका जी। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट, क्यों भाई? कर्नाटक एजुकेशन एक्ट इसलिए, कॉन्स्टिट्यूशन कानून इसलिए मैम, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट ये कहता है, कर्नाटक एजुकेशन है। अंबर जैदी आप बोलिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, शुभरास्ता मैं आपके पास आऊंगा, एक एक कमेंट ले लेता हूं कुनिका जी, अगर आप अलाउ करें। अच्छा लास्ट चीज बोल रही है वो, फिर मैं, अच्छा लास्ट चीज बोल लीजिए कुनिका लास्ट आप बोल लीजिए। मेरी जानकारी हो सकती है गलत हो, हाँ बताइए एज पर दिस इंस्टीट्यूशन रूल्स ऐसा कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं बताया गया था, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मैं बता देता हूँ जी मैं बता देता हूँ, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133 सब क्लॉज 2 जिसमें समान पोशाक का जिक्र है, और आज कोर्ट ने भी कहा है कि कानून को मानेंगे, भावनाओं को नहीं। अच्छा अंबर जैदी बोल रही हैं, ऑडियो दे दीजिए अंबर जैदी का। झुका के रखिए अमन, क्या मैं सुनाई, मेरी आवाज सुनाई आ रही है? अब आप बोलिए अंबर जैदी, अब आप बोलिए। जी मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जिसको देखिए वो सिखों के टर्बन और कृपान की बात करता है कि अगर उनको इजाजत है, सिखों का, सिख धर्म ही एक वाहिद धर्म है हमारे देश में जिसकी रिलीजियस आइडेंटिटी उनके कोर बेसिक प्रिंसिपल, रिलीजियस प्रिंसिपल्स में आती है। हिजाब, बुर्का, निकाब, अबाया इस्लाम का कोर प्रिंसिपल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम जहां पे अमन आपने बात की कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 जिसमें क्लॉज की आप बात कर रहे हैं 133, वो वाजे है, क्लियर है। आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 की, वो एक अलग है, वो हमारे पर्सनल लाइफ में हम जब स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में कानून ऑलरेडी है, वहां पे आप जाते हैं और एक हिजाब को उस समय जब देश में 5 राज्यों में कानून चल रहे हैं, अचानक से आप हिजाब को ओढ़ के जाने लग जाते हैं और उसको राजनीतिक समर्थन भी मिलता है। वो शिक्षा के संस्थान जहां हम सब बराबर होते हैं, वहां हिजाब पहन के जाते हैं, सबसे पहले तो खुद आपको अलगाव बात तो खुद कर देते हैं, और फिर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये अलगाववाद का समर्थन ही, राजनीतिक समर्थन मिलता है। ये महिला अधिकार की बात नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको एक अलग ही अंत, खतरनाक अंत देने की कोशिश की जा रही है इसको राजनीतिक समर्थन देकर। तो ये महिला अधिकार का मुद्दा नहीं है। आप अपने पड़ोस में नहीं ये ईरान में देख लीजिए, कितनी सारी महिलाओं ने अपनी जिंदगी खोई है, कितने सालों से जेल में है। तो ये महिलाओं की चॉइस की बात नहीं है, आप महिलाओं को चॉइस ही नहीं देती।